बोलिए सदगुरुदेव की जय। हमारे ज्ञानी जन अभी आपको बहुत देर से जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सत्संग सुना रहे थे, आप सबको मार्गदर्शित कर रहे थे। थोड़ा समय बचा है, इस समय का हमें सदुपयोग करना है, इसलिए हम थोड़ा सा निवेदन करेंगे कि आप लोग शांति का परिचय बना के रखें और भोजन भंडारा तैयार है। कुछ कहने को बाकी नहीं रह गया है, हमारे संत गुरुजनों ने सब कुछ आपके बीच में प्रस्तुत किया है। अब एक सवाल होता है हमारे आपके बीच में, कहना बहुत कुछ हो गया है। कहने के लिए हमारे सभी संतों ने कहा है कि हमें जीवन में आचरण करना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए, और जब तक उतारेंगे नहीं तब तक कुछ होना जाना नहीं है। तो जीवन को अगर हम आचरण में नहीं ला रहे तो हमारा जीवन किसी काम का नहीं है। हमने जीवन में खूब सुना है, सत्संग सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं, लेकिन कहने से पहले हमारे जीवन में कितना उतरा है ये हम आप स्वयं जान सकते हैं। ये तराजू किसी के पास नहीं है, ये तराजू सिर्फ हमारे पास है। अपना अपना तराजू अगर हम तौल लें अपने आप को, तो हम अनुभव कर सकते हैं कि हम कितने बड़े बेईमान हैं और कितने बड़े ईमानदार हैं। अगर व्यक्ति ईमानदारी अपने साथ करना प्रारंभ कर दे, अपने साथ, ईमानदारी का दिखावा तो हर कोई कर सकता है, हर कोई दिखावा कर सकता है कि मैं ईमानदार हूं। और कितना भी बड़े से बड़ा महापुरुष हो इस धरती पर, अगर उससे टटोल कर पूछा जाए कि तुमने क्या कोई गलती करी है, कौन ऐसा कोई ऐसा पाक साफ हो जो कभी कोई भूल न किया हो, कहा जाए कि हाथ उठाओ या खड़े हो जाओ, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हर इंसान के जीवन में कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पर भूल चूक हो ही जाती है। कहते हैं संत पथिक जी ने कहा है कि अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती हैं, मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। ये जीवन है, हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। जिस तरह समंदर में लहरें उठती हैं, कभी ज्वार भाटा आता रहता है, कभी लहरें बहुत उनफ करके आती, बहुत ऊंची ऊंची लहरें आती हैं, और कभी धीमे गति में आती, कभी धीरे धीरे आती। ऐसे ही हमारा जीवन है, जीवन में उतार चढ़ाव रहता है। जिस पत्नी के साथ रहते हो तो अभी आपको कभी कभी बहुत सुंदर लगती है, चंद्रमुखी के समान लगती है, बहुत अनुकूल व्यवहार उसका लगता है। ऐसा लगता है कि अगर घर गृहस्थी में ना होते, इनके साथ न रहते होते तो कहाँ रहते होते। और जब व्यवहार बिगड़ जाता है, जब व्यवहार बिगड़ जाता है, कटुता बढ़ जाती है एक दूसरे के बीच में, तो वही सूरजमुखी लगने लगती है, ज्वालामुखी लगने लगती है। वही भाई साथ में रहता है तो कभी कभी रामायण की बात आती है कि यार लक्ष्मण जैसे हमारा भाई, तो जैसे लक्ष्मण जी थे वैसे हमारा छोटा भाई है। लेकिन कभी मन बिगड़ जाता है तो हमने सुना और देखा भी है कि इंच इंच जमीन के लिए आदमी एक भाई भाई की हिंसा और हत्या भी कर देता है। सिर्फ व्यवहार बिगड़ जाने पर, सिर्फ भाव के खराब हो जाने पर क्या होता है कि एक दूसरे की हिंसा और हत्या हो जाती है। बंधुओं, जो जीवन मिला है, कीमती जीवन, हमें क्या करना है कि आध्यात्म का पथ अपनाना है। अगर आप अध्यात्म का पथ नहीं अपनाओगे, हमारे गुरुजनों ने कहा कि खाना पीना बाल बच्चे पैदा करना, इस शरीर के अंदर भरना और झरना तो पशु भी कर लेते हैं, लेकिन जो हमारी यात्रा है जीवन की, वो आध्यात्म की यात्रा है। जो आध्यात्म की यात्रा होती है वो ऊर्जावान यात्रा होती है। हम ऊर्जित होने के लिए, ऊर्जावान बनने के लिए हम एक गहरी यात्रा के लिए निकले हैं, और उस यात्रा पर अगर निकले हैं तो हमें मन को शुद्ध करना होगा, तन को शुद्ध करना होगा, वाणी को शुद्ध करना होगा,
तन मन, सरो साहेब कबीर ने कहा, तन मन एक होए रहा है, तब हंस कबीर का है। ये संसार में आप देखते हैं कि 1.5 अरब से ज्यादा हमारे भारत देश की जनसंख्या है, और पूरे विश्व की जनसंख्या का मूल्यांकन, गिनती हमें पता नहीं है, लेकिन अरबों खरबों की गिनती है। और कहा जाए कि क्या जितनी देहधारी हैं, अभी हमारे मास्टर ने कहा कि मानुष हुई के नाम हुआ, थोड़ा सा बिंदु छूते हुए निर्देश करेंगे। ये एक प्रश्न खड़ा होता है कि जितने भी इस धरती पर प्राणी मनुष्य हैं, क्या वो मनुष्य हैं, वास्तव में मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं? बंधुओं, सच में विचार करोगे तो इस धरती पर सभी मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। अगर मनुष्य हम हैं तो मनुष्यता हमारे जीवन में है यदि, तो हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं। मनुष्यता का लक्षण क्या है? मनुष्यता का लक्षण है कि जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर पीड़ा होती है, जिस प्रकार से हमारे मन में दुख होता है, जिस प्रकार से हमारे अंदर में जो भावनाएं उठ रही हैं, ठीक इसी प्रकार अगले व्यक्ति के अंदर भी जागृत होता है। अगर हमारे पीड़ा होती है, जो व्यक्ति दूसरे की परेशानियों को समझता है, जो दूसरे की दर्द को समझता है, जो दूसरे के अंदर के दिक्कतों को समझता है, समझ लो वही मनुष्य कहलाने का अधिकारी। मनुष्य तो है, लेकिन मनुष्यता जीवन में नहीं। लेकिन जीवन तो जी जा रहे, हम खा रहे, पी रहे हैं। हमें क्या करना है? अगर मनुष्यता अपनानी है और अध्यात्म का पथ हमें अपने जीवन में विकसित करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? हमें संयम का मार्ग अपनाना होगा। आप घर में रहते हैं, आपके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, तो एक डिस्टेंसिंग बना लें आप। अगर आप दोनों पति पत्नी एक संयमित जीवन बना लें, अगर आप इस संयम का मार्ग अपनाते हैं, तो आप भी, आपका शरीर, आपका मन ठीक रहेगा और तन भी ठीक रहेगा। ये होता नहीं है जीवन में, संयम का मार्ग नहीं। भक्ति करते करते कंठी पहने पहने बुढ़े हो गए, बुढ़ापा आ गया। लेकिन पूछा जाए कि भाई भक्ति करते करते कंठी पहने पहने क्या हो गया? बुढ़ापा आ गया, लेकिन संयम का मार्ग अभी नहीं अपना पाए। बाप बन गए, बाबा दादा बन गए, लेकिन अभी संयम का मार्ग अपना नहीं पाए। हमें क्या करना चाहिए? हमें वैराग का मार्ग, ज्ञानी पुरुषों ने कहा है कि वानप्रस्थी होने के लिए, वानप्रस्थी तीसरा चरण है जीवन का। हमारे ज्ञानी पुरुषों ने इस जीवन को 4 भागों में विभाजित किया, और 4 भागों का जो तीसरा चरण है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, तीसरा चरण वानप्रस्थ का है। अर्थात आज के समय में कहा जाए संयम का जीवन, संयम का समय है, लेकिन फिर भी मन हमारा विषयी बना हुआ है। हमको मन को डांटना चाहिए, मन को फटकारना चाहिए। जो व्यक्ति शाम को सोने से पहले मन से जजमेंट लेता है कि आज तूने क्या किया, आज से क्या करना चाहिए था, आज किसी के साथ कटुतापूर्ण व्यवहार तो नहीं किया तुमने, किसी को ऊटपटांग व्यवहार तो नहीं किया, किसी को बेवजह गाली तो नहीं दी। अगर आप खोजोगे तो आपको, आपका जैसे मोबाइल के अंदर आप ऑप्शन डालते हैं, मोबाइल में कुछ बोलते हैं तो क्या होता है? उभर करके सामने आ जाता है। जो आप बोलोगे, मोबाइल गूगल पे जो भी बोलोगे तो तुरंत बताएगा आपको। ऐसे मन रूपी गूगल आपका तुरंत बताएगा कि आज तुमने ये गलती करी। आप अपने अंदर खुद परीक्षण करें, खुद अपने अंदर परीक्षण करोगे तो आप खुद परीक्षण करोगे, खुद विद्यार्थी बनोगे, तभी आपके अंदर के भाव शुद्ध होंगे। याद रखना, जिसके भाव तभी आपके शुद्ध होंगे जब आपके विचार शुद्ध होंगे, और विचार शुद्ध तब होते हैं जब व्यक्ति का चिंतन शुद्ध होता है, और जब जिसका चिंतन शुद्ध हो जाता है उसका जीवन भी शुद्ध हो जाता है। ज्ञानी पुरुषों ने कहा हमें इस संसार में कुछ बदलना नहीं है। आप कुछ बदल ही नहीं सकते हैं, ना किसी व्यक्ति को बदल सकते हैं, ना किसी वस्तु को। आप कुछ नहीं बदल सकते। सोचो पत्नी आपके बढ़िया, पत्नी के स्वभाव को बदल दे, भाई के स्वभाव को बदल, किसी को बदलना नहीं है, अपने को बदलना। हमें देखने का नजरिया बदलना है। किसी में हमें खोट दिखाई पड़ती है, हमारा मन किसी के प्रति द्वेष भाव रखता है, किसी के प्रति हमारा मन ईर्ष्या से भरा हुआ है, आप दृष्टिकोण बदल दो अपना।
देखने का नजरिया बदल दो। ज्ञानी पुरुषों ने कहा बदलना क्या है कि नजरें बदली तो नजारे बदल गए, और किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। आपको कुछ भी नहीं बदलना है, अपनी सोच बदलना है। और सोच के साथ जब सोच बदलोगे तो आपके विचारों का एक, जैसे छन्नी लगती है, आरओ मशीन आप सब जानते हैं, आज के पढ़ाई लिखाई का युग है, घरों में आरओ मशीन लगी रहती है, जिसमें क्या होता है कि पानी शुद्ध होता है। अब पानी जिसमें क्या होता है कि भाई जिस पानी में आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, तो क्या होता है कि जो आरओ होता है पानी के मात्रा आयरन को कम कर देता है, और उसके बाद में पानी को उछान करके देता है। एक स्टेप बाय स्टेप उसमें कई छन्ने लगे थे, किसी में सोडियम, किसी में चूने की मात्रा ज्यादा होती तब पानी उसको छान करके देता, किसी में नमक की मात्रा ज्यादा होती। तो एक मशीन जो आरओ मशीन है तो होती है, वो पानी को, जो पानी की आवश्यक मतलब जो अधिक तत्व हैं उनको बाहर कर देती है। तो ठीक इसी प्रकार से हमें क्या करना है, हमें अपने विचारों के अंदर मन रूपी छन्नी में विचारों की छन्नी जल को छानना है। जब छानोगे तो क्या होगा कि हमारे भाव शुद्ध होंगे, और जब भाव शुद्ध होंगे जीवन शुद्ध होगा। और जीवन कब शुद्ध होगा कि हमने जो अपने अंदर ईगो बना रखा, अहंकार बना रखा, हमारा अहंकार हमको झुकने नहीं देता, हमें विनम्र नहीं होने देता है। लोग भक्ति करते हैं, यहाँ इतने लोग आए हैं, एक मस्ती किसी के चेहरे पर नहीं दिखती। अगर वो मस्ती नहीं आई हमारे जीवन में तो ये भक्ति कुछ नहीं हो रही है। ऐसा लगता है कुछ खोया खोया, कुछ तना तना, कुछ लगता है मतलब हो गया जीवन से, चेहरे पर स्माइल नहीं है, उदासी है किसी के चेहरे पर, किसी का चेहरा तना हुआ, किसी की तरफ निराश है, ऐसा लगता है कि बस कुछ चला गया। क्यों? क्योंकि हम ऊपर से ढोंग कर रहे हैं। मस्ती तब आएगी क्योंकि हम पकड़ रखे हैं, कुछ पकड़े हुए हैं और छूट जाने का डर है हमको। कुछ पकड़ रखा है हमने, क्या पकड़ रखा है? हमने संसार को पकड़ रखा है, चाहे वो प्राणी के रूप में हो, चाहे पदार्थ के रूप में हो, चाहे वो परिवार को पकड़ रखा है, या हमने धन जमीन को पकड़ रखा है कि यार हमको मिल जाता, अगर मिल जाएगा तो ऐसा हम हो जाता, वैसा हो जाता। जो पकड़े हुए है बंधु, अगर पकड़े हुए हैं, जो इसको पकड़ में आ गया तो उसके अंदर अहंकार आएगा, अंधकार आएगा जीवन में, वो दूसरे को छोटा देखेगा और दूसरे को अपने को बड़ा समझेगा। ये कसाय है जीवन के, ये विकार है अंदर के, इन विकारों को मारना पड़ेगा। अहंकार मरता नहीं इंसान का। नशेड़ी आदमी दारू पी लेता है, दारू पीने के बाद में क्या होता, दिखाई पड़ता है कि यार हिल डुल रहा तो नशा में जा रहा। और जो अहंकारी आदमी है, किसी के पास पद का अहंकार, मैं ये हूँ, जितने टर होते हैं, चाहे वकील हो, मास्टर हो, डॉक्टर हो, जिसके पीछे लग जाता है तो वो अहंकार, ऐसा लगता है। ऐसी भी बात नहीं, जितने टर वाले हमारे ऐसे भी मास्टर लोग हैं, हमारे पीछे हेमराज मास्टर बैठे हैं, तो इनको मैं देखता हूँ कि ऐसा लगता है कि साधु फेल है। हम लोग ऐसा लगता है उनके स्वभाव के आगे फेल लगते हैं, इतने बढ़िया सरल स्वभाव के, साधु स्वभाव के। तो ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत से ऐसे लोग हैं, हमको अपने स्वभाव में अहंकार खत्म करना होगा। हम भी अहंकार बना ले, भाई इतने पुराने साधु हो गए, हम अमुक मठ के महंत हो गए, ये भी एक ईगो। इस ईगो को मारना पड़ेगा, और ये मरेगा नहीं। तो इसमें महाभारत में दैवी संपदा और आसुरी संपदा की चर्चाएं आई हैं कि आसुरी संपदा और दैवी संपदा की एक रूपक दिया गया है कि दुर्गुणों से और सद्गुणों से लड़ाई होती है। तो जो लड़ाई होती है तो उसमें जो अहंकार अंतिम बिंदु पे होता है, और अहंकार क्या करता है, मर जाता है, फिर जागृत हो जाता है। और उस अहंकार को हमें क्या करना होगा, खत्म करना होगा। और नहीं खत्म करेंगे तो क्या होगा, अंदर पाल करके रखेंगे, और अंदर जो हमारा शत्रु है वो नहीं मरेगा, और वो मरेगा नहीं, हमको बार बार तो नोचता रहेगा। अब ये नहीं होता तो जीवन किसी काम का नहीं।
बंधुओं, आप सब बहुत दूर से चल के आए हैं और आपके जीवन कल्याण की तरफ आप बढ़ते प्रयास कर रहे हैं और ये आप सबको बहुत-बहुत साधुवाद, बहुत-बहुत मंगल कामनाएँ। और हम सबको एक कामना और करनी है कि हमारे बंदी छोर गुरुजी शांति साहब बीमार हैं और वो आ नहीं पाए हैं। हम सभी भगत लोग मिल करके, संत लोग मिल करके उनके लिए कामना करें कि वो स्वस्थ हों। हालाँकि उनकी उम्र बढ़ती उम्र में बीमारियाँ बढ़ती हैं, लेकिन हम सब मिल कर के उनके लिए कामना करेंगे, तो उनका जीवन स्वस्थ होगा और उनको हम पुनः फिर यहाँ इस स्थान पे दर्शन कर पाएँगे। और सब लोग, आप लोग पारा 23 तारीख को हमारे साहब ने बताया कि आप लोग 23 तारीख को पारा पहुँचिए।